morning class. Hope you all are keeping well and safe. So, today we'll be continuing with this chapter number 8, where we left. Now, one can see each nation and each separate civilization developing its own culture that had its roots in generation hundreds and thousands of years ago. Now, what chapter number 8 what is culture हमने आधा डिस्कस कर लिया था. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Now, one can see each nation. अगर आप कोई भी अगर एक इंसान है वो देखता है कि कोई भी जो नेशन होता है मीन्स कोई भी नेशन या ईच सेपरेट सिविलाइजेशन या जो अलग अलग सभ्यताएं होती हैं या अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपना कल्चर जो है कहाँ से डेवलप करते हैं, उनकी मूल अपने मूल से. फॉर एग्जांपल अगर आप इसका जो हिंदू धर्म देखे जाए, अगर आप हिंदू धर्म के देखे जाएं तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो क्या होता है, वो उसका जो साहित्य है उसका जो कल्चर है वो क्या मतलब सदियों पहले से चला आ रहा है. और क्या बोलते हैं जो वेद हैं वो सारी चीज़ें. तो ये जो हिंदू सभ्यता है ऐसा नहीं है कि जो अभी कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ और आपने बता दिया कि नहीं अब हम ये वाला कल्चर डेवलप करेंगे. या जो हिंदू सभ्यता है वो जो आज अगर कोई लोग हिंदू धर्म का होता है तो वो अपने सारे मूल मतलब जो जनरेशन से उनका कल्चर चला था वो क्या करता है, वो उस हिसाब से वो क्या करता है अपने आप को डेवलप करता है. One sees these nations being intimately molded by the impulse that initially starts a civilization going on its long path. अब देखिए जैसे कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी बच्चा पैदा होता है तो जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो कल्चर चला आ रहा है वो उसको भी वो न्यूबॉर्न बेबी को भी जैसे बड़ा होता है तो वो अपने आप को उसमें ढालता है, वो अपने आप को भी उसी सांचे में ढालता है जैसे उसके पेरेंट्स चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू फैमिली की बात की जाए तो वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को हिंदू सभ्यता में मोल्ड करेंगे, मतलब उसको उस तरीके से उसको तैयार करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मुस्लिम फैमिली की बात की जाए तो जब उनका बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका जो कल्चर होगा वो क्या हो जाएगा, मुस्लिम के अकॉर्डिंग होगा. मतलब वो अपने बच्चे को उस मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग उस मुस्लिम पूरे आकार के साथ क्या करेंगे, डेवलप करेंगे या ग्रोन अप करेंगे. That conception is affected by other conception and no one sees action and interaction between these varying conception. अब इसके बाद जो भी कोई कल्चर्स होते हैं, अगर ईच नेशन है, अलग अलग सिविलाइजेशन है, उनके अलग अलग कल्चर हैं और सबके अलग अलग क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. और जो भी एक दूसरे के आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर दो ही हिंदू मूल के धर्म के लोग हैं उनकी लेकिन क्या हो जाएगा कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुछ ऐसा सोचने का तरीका, कुछ उनके कस्टम्स, कुछ बिलीफ में क्या हो जाएगा, आपको वेरिएशंस मिलेगा, मतलब अलग अलग कुछ चीज़ें मिलेंगी. और ऐसा होता है हमेशा कि एक दूसरे की चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के जो कल्चर हैं वो एक दूसरे के आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. नाउ देयर इज आई सपोज नो कल्चर इन द वर्ल्ड विच इज एब्सोल्युटली प्रिस्टाइन मीन्स अनस्पॉइल्ड प्योर एंड अनअफेक्टेड बाय अदर कल्चर. और अभी तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई सपोज मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि अभी तक का मुझे ऐसा कोई कल्चर नहीं मिला है जो बिल्कुल अनस्पॉइल्ड हो, मतलब उसको किसी ने ख़राब ना किया हो, किसी ने उसके बारे में कुछ बोला ना हो, ऐसा वो बिल्कुल प्योर हो, मतलब मूल हो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अनअफेक्टेड हो, किसी से भी कोई भी चीज़ उसमें अनअफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए कोई भी एक कल्चर होता है तो उस कल्चर को मानने वाले बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत अलग अलग सेपरेट सिविलाइजेशन होता है. तो जो अगर आप एक कल्चर में आप अगर कोई कल्चर कर रहे हो मीन्स आप कोई कल्चर आप कोई कल्चर मान रहे हो या आप कोई किसी कल्चर के हो, तो जब जो आपस में जो लोग मानने वाले होते हैं बहुत ही क्लोजली होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान की सोचने की और सोचने समझने की शक्ति एक जैसे होती. क्या पता आपके थॉट्स कहीं मैच करते हो और दूसरे के थॉट्स मैच नहीं करते. तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि अभी तक मैंने ऐसा कोई कल्चर नहीं देखा जो बिल्कुल प्योर हो, अनअफेक्टेड हो. It simply cannot be, just as nobody can say that he belongs to 100% to a particular racial type, because in the course of hundreds and thousands years unmistakable changes and mixture have occurred. अब उन्होंने बोला कि it simply cannot be, just as आप ये कह सकते हो सिंपली कि कोई भी एक कल्चर जो बिल्कुल जो सदियों साल या 100 साल से चलता चला आ रहा है वो भी एक पर्टिकुलर रेशियल टाइप का होगा, या मतलब पर्टिकुलर आपका
कल्चर टाइप का होगा। क्यों? अब देखिए, कोई भी अगर एक सभ्यता है तो सच सालों से चली आ रही है, हज़ारों सालों से चली आ रही है, तो जब वो हर साल चली आती, अब जैसे अगर हम अपने अभी अब हम मॉडर्न कल्चर की बात की जाए, अगर मॉडर्न कल्चर में देखेंगे तो देखिए हमारा आज अभी हम 2020 में चल रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे 2021 में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आप को उस 2021 के हिसाब से, उस जनरेशन के हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे। सेम कंडीशन हमारे कल्चर्स के साथ होती है, जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं। उसमें क्या करते हैं लोग एक दूसरे लोग अपने आप को मोल्ड तो करते हैं, पर उसमें अनमिस्टेकेबल चेंजेस करते हैं। क्या होता है, कभी हमने उसमें कोई चेंजेस का हमें नहीं पसंद आ रहा है वो चीज़, हमने क्या करा, हमने अनमिस्टेकेबल चेंजेस करे उसमें, और बहुत सारे ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं उसमें जोड़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो 100 साल पहले चला आ रहा था सदियों से, वही अभी भी चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो 100 साल पहले जब वेदों की बात की जाती तो हमारे मुनि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, अगर उनका पहनने का स्टाइल देखा जाए, एक सिंपली नॉर्मली एग्जाम्पल है, देखा जाए तो वो नॉर्मली क्या करते थे, वो सिर्फ अपना धोती वगैरह पहनते थे। लेकिन आज की कंडीशन में, जब ये आज की जनरेशन्स में अगर हम वो मान रहे हैं 1000 ऑफ ईयर्स अगो की बात, पर अगर हम अपना ड्रेसिंग स्टाइल का हम उस ड्रेसिंग स्टाइल के हिसाब से देखें तो आज लोगों को आज लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं, क्या प्रोफेशनल लोग ये सब चीज़ें कर पाएंगे? तो यही होता है कि हमने क्या किया, हम चल तो रहे हैं अपने उस कल्चर के अकॉर्डिंग, पर क्या करते हैं, हमें बहुत सारे चेंजेस, अनमिस्टेकेबल चेंजेस और मिक्सचर्स क्या करना पड़ता है, इसमें अकर करना पड़ता है। Now, so culture is bound to get a little mix up, even though the basic element of a particular nation culture remains डोमिनेंट। सो कल्चर, उन्होंने बोला है कि जो कल्चर है उसको क्या होना चाहिए, लिटिल मिक्सअप होना चाहिए, मतलब कल्चर में आपको हर चीज़ का मिक्सचर होना चाहिए। सो इवन दो द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन कल्चर रिमेन्स डोमिनेंट, और आपका जो पर्टिकुलर नेशनल कल्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इफ़ दैट काइंड ऑफ थिंग गोज ऑन पीसफुली देयर इज़ नो हार्म इन इट। अगर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उसमें कल्चरों में क्या करोगे, आप मिक्सअप करते जा रहे हो, धीरे धीरे कोई चीज़ें मिक्सअप कर रहे हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आप, लेकिन आपका जो कल्चर है वो हमेशा डोमिनेंट है, मतलब अगर वो जो चीज़ें आ रही हैं आप उसमें सिर्फ लिटिल मिक्सअप कर रहे हो ना, बाकी तो आपकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप होती हैं तो ये आपका कल्चर और आपकी लाइफ क्या करेगी, बिल्कुल स्मूथली क्या कर पीसफुली चलेगी, और इसमें कोई हर्ष भी नहीं है, कोई हानि नहीं है। बट इट ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। पर अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कभी हमने कोई चीज़ की, अगर सदियों से पहले कुछ चीज़ें चली आ रही हैं और एकदम से हम उसमें चेंजेस करा, ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान चेंजेस को एक्सेप्ट करे। कुछ उसके अगेंस्ट में होते हैं, कुछ उसके फॉर में होते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, कुछ ऐसे ये जो सारे चेंजेस हम करते हैं ये बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स के बीच में इशू होते हैं, तो ये सब बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेदों के रूप में सामने आते हैं। इट समटाइम्स लीड्स अ ग्रुप to fear that their culture is being overwhelmed by what they consider to be an outside or alien influence। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कोई ग्रुप है, हमारा जो कोई कल्चर है, हमारा कल्चर किसी कोई बाहर के व्यक्ति की वजह से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हम हमारा कल्चर मान रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि बाहर की वजह से या जो कोई बाहरी लोगों की वजह से हमारे कल्चर में क्या होता है, बहुत ही अफेक्ट है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। Then they draw themselves into a shell which isolates them and prevents their thoughts and ideas going out। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक कल्चर की बात, अगर हम हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो देखिए हर एक कल्चर को मानने वाले बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महात्माएं महर्षि होते हैं। तो जब ये क्या बोलते हैं, किसी कल्चर को मानते हैं तो ये इनका लॉजिक जो होता है, इनका तर्क होता है, इनका जो सबका अलग अलग मानना होता है। कभी कोई किसी के बारे में कुछ बात करता है, तो अपने हिसाब से लोग अपनी क्या करते हैं, दलीलें पेश करते हैं, अपने हिसाब से लोग अपने तर्क से बातें करते हैं। तो कभी ऐसे होता है कि कभी ऐसे कंडीशंस हो जाती है कि हमारा जो कल्चर होता है या जो हमारी सभ्यता है उसको अफेक्टेड होती है बाहर के कोई अनुयायी से, या मीन्स क्या बोलते हैं, कोई एलियन या कोई बाहर का लोग होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, अपने आप को या अपने ग्रुप को क्या करते हैं, एक ऐसे शेल में बंद कर लेते हैं। यहाँ पे जो शेल का मतलब बोला उन्होंने, मतलब अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, उस बाउंडेशन से बांध लेते हैं कि जो और क्या बोलते हैं, जो उनके थॉट होते हैं और जो आइडियाज़ होते हैं वो बाहर निकालने से या बाहर उसको किसी चीज़ से करने में क्या करते हैं, डरते हैं।
that is an unhealthy situation because in any matter and much more so in what might going be a culture matter। और ये बहुत एक healthy situation होती है। अगर ऐसा क्या होता है कि दो सभ्यता के लोग हैं या दो कल्चर के लोग हैं, आपस में अगर किसी चीज़ उनके वो अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, ये अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, ना ये चीज़ें सही हैं वो चीज़ सही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। और अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बनने के बाद क्या होता है, वो आपस में उनके क्या हो जाएंगे, इन्फ्लुएंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इसी सब कंडीशन से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि ये क्या होती है, हमारी हेल्दी सिचुएशन होती है। और बिकॉज इन एनी मैटर मच मोर थिंग, तो जो कल्चर मैटर होते हैं उसमें हमें हमेशा ऐसा होता है कि हम अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उन्हें हम बाहर से या उतना ज़्यादा पब्लिकली ओपन माइंडेड ना हों। Stagnation is the worst possible thing because in any culture matter in stagnation is the worst possible thing। और उन्होंने बोला जब ऐसी कोई कल्चर मैटर होते हैं, जो स्टेग्नेशन होता है मतलब इनएक्टिवनेस होता है आपका, वो एक बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल थिंग होती है। देखिए जैसे अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपकी एक्टिवनेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। सेम कंडीशन अगर हमारी कल्चर की बात की जाए तो आप कौन सा कल्चर, आपको अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव के साथ होना चाहिए। इनएक्टिवनेस किसी भी मैटर में बहुत ही क्या हो जाएगी, बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल थिंग होती है। नाउ कल्चर इफ इट हैज़ एनी वैल्यू मस्ट हैव अ सर्टेन डेप्थ। अगर कल्चर आपकी नज़रों में कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई मोल है, तो उसका क्या है, उसकी गहराई भी कितनी है, बहुत है। अगर आप किसी अपने कल्चर की बात की जाए तो अगर आप उसकी गहराई में जाते जाएंगे तो वो इतना गहरा होता है कि मानते मानते आपको लगेगा कि हाँ ये भी है ऐसा। इट मस्ट ऑल्सो हैव अ सर्टेन डायनामिक करेक्टर। मतलब अगर आप कोई कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कि किसी ने कुछ बोला आपने फॉलो कर, उसका अपना एक खुद का क्या होता है, एक एनर्जेटिक, उसका एक खुद का एनर्जेटिक कैरेक्टर होता है। जैसे आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी कल्चर में क्या होना चाहिए, उसके सर्टेन एनर्जेटिक कैरेक्टर होने, डायनेमिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। आफ्टर ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जो आपका कल्चर है वो बहुत वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिपेंड करता है। मतलब आपका पहले के जो लोग कहते थे क्लाइमेट, अगर उस क्लाइमेट की बात की जाए तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हिंदू सभ्यता की बात की जाए तो हम उसमें पेड़ों को पूजने का हम पेड़ों को पूजते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, बहुत ही एटमॉस्फेयर की पूजा करते हैं। तो जब पहले वेदों की बात की जाए या पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले क्या होता था, जब हमारा इंडिया था, तो इंडिया जो हमारी कंट्री थी, इसमें ये तो पूरा एक ग्रीनरी वाला, बहुत ही ग्रीनरी थी, यहाँ पे पूरी नदियाँ थी। तो उस समय से ये वाला ट्रेंड है कि आप पेड़ों की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना, अग्निदेव और क्या बोलते हैं आपकी नदियों की पूजा करना। तो ये सारा चीज़ें उन्होंने बताया कि जो आपका कल्चर है वो बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिपेंड करता है। इफ़ वी लीव आउट व्हाट माइट बी कॉल्ड द बेसिक मोल्ड दैट वाज गिवन टू इट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ नेशंस और पीपल्स ग्रोथ। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर हमारा बेसिक मोल्ड बोला जाए या हम बेसिक अपना आकार बोला जाए, तो सबसे पहले अगर आपको किसी कल्चर को आकार देना है तो उस नेशंस का उसके अर्ली स्टेजेस ऑफ अ नेशंस और पीपल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कल्चर को आकार देना है तो हम उसको ऐसे समझेंगे, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आप मुझे जन्मा हुआ बच्चा दो और अगर आप इस जन्मे बच्चे को जो बोलोगे मैं उसे वो बना दूंगा। अगर आप उसे बोलोगे चोर बना दो तो मैं उसे चोर बना दूंगा। अगर आप बोलो उसे कि आप इसे इंजीनियर बनाओ, आप इसे डॉक्टर बनाओ, आप जो बोलोगे मैं उस बच्चे को उस रूप में ढालूंगा। सेम कंडीशन अगर आपको किसी कल्चर के, किसी नेशंस को आपको उसका आकार देना है तो सबसे पहले उसकी, अगर कोई नेशन है तो उसके अर्ली स्टेजेस में देना है, या फिर आपका कोई जो बच्चा होता है उसको उसके जो बचपन होता है उसमें उसको क्या करना है, उसमें उसको उस कल्चर में ढालना है। The culture of Arabia is intimately governed by the geography and the deserts of Arabia because it grew up there। अगर अब अरब की बात की जाए तो वहाँ का कल्चर मेनली किस होता है, उसके जोग्राफिकल कंडीशन से और उसके डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग हैं, वहाँ पले बड़े होते हैं, इससे वहाँ का कल्चर उसके जोग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होता है। नाउ ऑब्वियसली द कल्चर इन इंडिया इन द ओल्ड डेज वॉज
affected greatly, as we see in our own literature, by the Himalayas, the forest and the great rivers of India, among other things. It was naturally growth from the soil of the various domains of culture like architecture, music and literature. Any two may mix together as they often did and produce a happy combination, but where there is an attempt to improve something or the other which does not. अब जैसे मैंने आपको अपने आपने बताई सेम उन्होंने बोला कि जो हमारे देश का अगर कल्चर देखा जाए तो हमारा, अगर हम लिटरेचर अपना उठा के पढ़ते हैं, अगर अपनी हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं, तो आपको सारा कहाँ कुछ हिमालय, जो हमारे ग्रेट हिमालयस हैं उसका हो, और आपकी जो नदियाँ होती हैं, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में दिया, फॉरेस्ट दिया है। तो हमारा जो कल्चर है इस पर डिपेंड करता है। पर लेकिन बहुत जो हमारा नेचर, हमारा जो कल्चर है वो किससे अफेक्टेड है? नेचुरल ग्रोथ है उसमें, सॉइल से। हम मिट्टी की पूजा करते हैं, होता है मिट्टी की पूजा करना हमारा, तो ये सब चीज़ें हमारा जो नॉर्मली हमारा जो कल्चर है वो नॉर्मली किससे ग्रोथ हुआ? हमारा सॉइल से। अब अगर बहुत सारे कल्चर के डोमेन्स होते हैं, जैसे हमारे अगर कंट्री की बात की जाए तो हमारे आर्किटेक्चर जो होते हैं वो कल्चर, वो हमारा कल्चर एक कल्चर का पार्ट है। हमारा म्यूज़िक हो गया हमारा, और हमारा लिटरेचर हो गया। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो देखिए हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं, शिलास हैं, बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं, लिटरेचर है जो हमारे जो वेस हैं, हमारी बुक्स हैं, ये सब क्या करते हैं? किसी भी हमारे जो कल्चर में बहुत ही एक ऐसा मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वैसे अगर उन्होंने बोला, लेकिन अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव अगर आप किसी भी दो चीज़ों को मिलाएंगे, अगर हम लिटरेचर म्यूजिक को मिलाते हैं तो एक हैप्पी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अगर हम म्यूजिक और आर्किटेक्चर को मिलाते हैं तो एक हैप्पी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे देयर इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव समथिंग और द अदर विच डज नॉट। अगर किसी चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है या उसे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, तो नेचुरल ग्रो and would himself without uprooting itself conflict inevitably arises। अगर हम किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें नेचुरली जो ग्रो हो रहा है उसको अपने हिसाब से क्या करना चाहिए? मोल्ड करना, अपने आप हिसाब से हम उसको क्या करें? उस आकार में बदल लें तो उसके बाद जो उसकी अपरूटिंग या वो जैसा पैदा होगा उसके बाद वो हमारे हिसाब से पैदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबली अराइज, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरली खुद ही अराइज होंगे। देन ऑल्सो कम समथिंग विच टू माई माइंड इज बेसिकली अपोज्ड टू ऑल आइडियाज़ ऑफ कल्चर का। अब जो मेरे दिमाग में कभी ऐसी बात आती है कि जो हमारा मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ किसके, और सारे कल्चर के आइडियाज़ के लिए मैं बिल्कुल क्या हूँ? अगेंस्ट हूँ। एंड दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ द माइंड एंड द डिलिबरेट शटिंग अप ऑफ द माइंड एंड अदर इन्फ्लुएंस। और ये जो मेरे दिमाग का एक अलग गाँव है, या मेरे दिमाग में जो एक बिल्कुल एकांत है, और जो ये विचार आते हैं किसको? आइडियाज़ को लेकर। अगर दो लोग आपस में मानने वाले हैं तो उनका दिमाग, उनके आइडियाज़ भी अलग अलग होंगे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल सख्त नफरत है ऐसे कि जो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ सारे ऐसे आइडियाज़ के, धर्म मतलब इस आपे कल्चर के साथ। और जो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये एकांत वाली चीज़ है, मेरे दिमाग बिल्कुल एकांत है, और मैं ये जो सारे माइंड्स जो मेरे थॉट्स आते हैं, ये जो मेरे विचार आते हैं जानबूझकर, इनको मैं क्या करना चाहता हूँ? बिल्कुल शट डाउन करना चाहता हूँ, बिल्कुल ख़त्म बंद करना चाहता हूँ सोचना इनके बारे में। क्योंकि ये आप जब भी जितने आपके आइडियाज़ आएंगे और बिल्कुल कल्चर के बारे में, तो ये बहुत सारे अदर इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारी चीज़ों पर अलग प्रभाव डालते हैं। माई ओन व्यू ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री इज़ दैट वी कैन ऑलमोस्ट मेजर द growth and advance of India and the decline of India by relating them to periods of when India had her mind open to the outside world and when she wanted to close it। अगर मैं अपने खुद के विचारों में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें, या अगर हम इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करें पहले के पीरियड से, मतलब हमारा जब वो हमारा जो एरा चल रहा था बहुत पहले, हमारा जो मिडिवल पीरियड था, मॉडर्न पीरियड चल रहा था, अगर हम उन पीरियड से हिस्ट्री को अपने इंडिया को देखा जाए तो हमारे इंडिया में कितना डिक्लाइन, मतलब कितने नीचे गिर गई है हमारी इंडिया के ग्रोथ के रेट में, या कितना बढ़ी हुई है, ये सब देखने के लिए मैं उस पीरियड से क्या करूँगा? अपना उसको कंपेयर करूँगा। और उसके बाद क्यों अगर बहुत पहले इस सब क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो हमारी इंडिया वो उसका माइंड बहुत ही ओपन था, आउटसाइड बाहर बहुत ही खुला हुआ माइंड था। और वो क्या बोलता था, और वो बोल रहा है अगर डिक्लाइन होता है या ख़त्म होता है कोई चीज़ है कि ख़त्म होने लगती, तो वो
उसका क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट माइंडेड टाइप का है वो, जो अपने आप को अपने जो विचार है उनको बांध लेना, अपनी सोच को बांध लेना, इसीलिए किसी चीज़ का क्या होता है, डिक्लाइन होता है। द मोर शी क्लोज्ड इट अप द मोर स्टेटिक शी बिकेम। अब इसके बाद जितना इंडिया ने अपने आप को क्लोज अप किया है, उतने जितना अपने आप को बांधा है, उतना ही क्या हुआ है, स्टेटिक कंडीशन है, या एक ऐसा कि वो मृत के जैसे मरी हुई स्थिति आती है ना, सेम कंडीशन उन्होंने ऐसे इंडिया के साथ कंपेयर की है कि अगर जितना वो अपने आप को बांधेगी, क्लोज करेंगे, तो उतना ही क्या हो जाएगी, हमारी कंट्री में स्टेटिक कंडीशन आएगी। लाइक वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन और सोसाइटी इज एसेंशियली अ डायनेमिक चेंजिंग। अगर जो लाइफ है वो किसी की भी हो, किसी भी इंडिविजुअल की हो, किसी ग्रुप की हो, किसी नेशन की हो, किसी सोसाइटी की हो, उसे क्या चाहिए होता है, एक एनर्जेटिक चेंजिंग चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हम बात की जाए, हमें भी एटमॉस्फेयर चेंज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यू आप 24 घंटे वही चीज़ करो। तो अगर आपकी किसी की भी लाइफ है, कोई एक नेशन है, सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी लाइफ में चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। growing thing, whatever stops that growth also injures it and determine it। और अगर आप किसी चीज़ को whatever stops that growth, अगर आप किसी चीज़ को स्टॉप कर दोगे बढ़ने से, अगर हम किसी एक पेड़ को ही करते हैं बढ़ने से, तो या तो वो मर जाएगा, या उसी चीज़ में रह के क्या करेगा, उसकी लास्ट कंडीशन होती है मर ही जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को उसके बढ़ाव से रोकते हैं, तो वो तो खुद इंजर होगा, और उसके बाद जो और उसको खुद को तो मतलब खुद तो वो चीज़ अफेक्ट होगी, उसके बाद दूसरों को भी अफेक्ट करेगी, और ऐसे कि और वो आपको डिटरमाइन करेंगी वो चीज़ें, कि अगर आपने किसी बढ़ती हुई चीज़ को रोका है तो वो खुद तो इंजरी हो गया, और उसकी नॉर्मली लास्ट कंडीशन क्या होगी, या वो तो चीज़ मर जाएगी, या वहीं पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसका पतन हो जाएगा। नाउ वी हैव हैड ग्रेट रिलीजन्स एंड दे हैड इनॉर्मस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रेट रिलीजन्स हैं, और उनका बहुत ही इनॉर्मस इफेक्ट बोला जाए, बहुत ही ग्रेटली इफेक्ट है किसमें, ह्यूमैनिटी में, हमारे मनुष्यता में। If it I may say so with all respect and without meaning any ill any person, those very religious in the measure that they make the mind of man static, dogmatic and bigoted। उन्होंने बोला yet it may so with all respect and without meaning any ill to any person। और मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ही रिस्पेक्ट से और विदाउट किसी को बिल्कुल किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को बिना हार्म पहुँचाए, मैं ये कहूँगा कि दोज वेरी रिलीजन्स इन द मैशर दैट, और कुछ ऐसे रिलीजन्स है जो क्या करते हैं, किसी भी मनुष्य के मन को स्टैटिक, डोगमेटिक एंड बाइगॉटेड हैव हैड टू माई माइंड एंड ईविल इफेक्ट। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक कोई धर्म है कि वो अगर किसी मनुष्य के दिमाग को स्थिर करे, मतलब स्थिर कर दे, उसको कट्टर बनाए, और उससे बिल्कुल अनरेशल बनाए, मतलब ऐसे कि अनपार्शियल बना दे, हमेशा वो क्या करे, वन साइडेड बना दे उसको, है ना। तो ऐसा अगर आप कोई ऐसा कल्चर मान रहे हैं, तो वो मेरी नज़र में किसी के पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बीमार बना रहे हैं, उसको मानसिक तौर से आप क्या कर रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप कल्चर की बात की जाए तो वो एक ओपन माइंडेड चीज़ें हैं, वो आपका एक ग्रोथ का जरिया है, आपके माइंड, आपके आइडियाज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके कस्टम है, वो एक चेंजिंग ग्रोथिंग पावर होना चाहिए उसमें। अगर कोई धर्म किसी एक मनुष्य को बिल्कुल स्थिर बना रहा है, उसकी सोच को बांध रहा है, उसको क्या बना रहा है, कोई कट्टरवादी बना रहा है, उसको एक वन साइडेड बना रहा है कि नहीं तुमको सिर्फ अपने कल्चर के लिए बोलना है, तो आप ऐसे किसी मनुष्य को क्या कर रहे हो, मानसिक तौर से बीमार कर रहे हो। The things that they said may be good, but when it is claimed that the last word has been said, society becomes static। मैं मानता हूँ कि अपने अपने धर्म में सब लोग हमेशा अच्छी चीज़ें बोलते हैं और प्राउड करते हैं कि नहीं हमारा कल्चर ऐसा, हमारा कल्चर, बट व्हेन इट इज़ क्लेम, जब ऐसे कहीं क्लेम की बात की जाती है, जब कहीं ऐसे कुछ बात की जाती है, तो लोग अपने आप से बच जाते हैं, या जो बोलते हैं कल्चर के वो जो लोग होते हैं वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं, जो सोसाइटी है वो क्या है, जो सोसाइटी है वो स्थिर हो चुकी है, मतलब सोसाइटी खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाहती, इसमें हम क्या करें कल्चर कि हमारा कल्चर इतना ही है, हमारा कल्चर स्टैटिक ही है, इसको हमें क्या करना है, हमें इसको स्टैटिक ही रखना है, स्टिल ही रखना है।
The individual human being or race or nation must necessarily have a certain depth. कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई रेस है, कोई कल्चर है, कोई नेशन है, उसका खुद का एक क्या हो जाएगा, खुद एक सर्टेन, उसकी बहुत एक सर्टेन डेप्थ है एंड सर्टेन रूट समवेयर, और उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं फैली हुई हैं. They do not count for much unless they have roots in the past, which past is after all the accumulation of generation of experiences and some types of wisdom. अब देखिए, जैसे अगर हमारा कल्चर है तो हमने हमारे माँ बाप ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं उनको किसने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई होगी. उसके बाद हमारी जो पीढ़ियाँ, हम कोई भी बात करते हैं, हम कोई भी अगर हम कोई रीति रिवाज करते हैं, हम कोई कस्टम्स करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हमें अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं, हम अभी ये नए मानने लगे हैं. ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनकी क्या होती है, इनकी जड़ें, इनकी शाखाएं बहुत पुरानी चली आती हैं, और वही पुरानी चीज़ें हम क्या करते हैं, हमारी जनरेशन बाय जनरेशन फॉलो होती हैं. इट इज़ असेंशियल दैट यू हैव दैट. और बहुत ही ज़रूरी है हमारे पूर्वजों की, हमारी जो ये जनरेशन एंसेस्टर्स वाली हमारी जो कहानी है वो होना बहुत ही ज़रूरी है. अब ऐसा नहीं कि अगर हम किसी भी सोसाइटी में खड़े होते हैं तो हम अकेले अपने पेरेंट्स को, या कोई एक अकेली फैमिली नहीं खड़ी हो सकती. क्यों? उसके जो पूर्वज हैं, उनकी जो वर्च्यूज़ हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके बिलीव कस्टम्स हैं, वो पूरे उसमें कल्चर आपकी फैमिली में, आपकी पूरी सोसाइटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अदरवाइज यू बिकम जस्ट pale copies of something which has no real meaning to you as an individual or as a group. और अगर इसके बाद आपके पूर्वजों की सिखाई हुई आइडियाज़ बिलीव्स नहीं है आपके पास, आप कोई कल्चर फॉलो, अगर आप कोई ऐसी कल्चर फॉलो कर रहे हो किसी का माना हुआ, तो आप एक क्या होगी, एक नकली कॉपी किसी की बना जाएगा, या किसी की हाथ ही कठपुतली बनोगे कि कोई ग्रुप बोल रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, चुपचाप फॉलो करते चले जा रहे हो. ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन. और उसके बाद कोई भी एक दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ उस रूट्स में लपटे हुए बड़ा नहीं हो सकता. अगर कोई पेड़ की बात की जाए तो वो अपनी जड़ पे तो खड़ा है, लेकिन अगर हम उसे दाना पानी या फिर उसे पानी नहीं देंगे, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर अमाउंट में, तो वो कैसे बढ़ेगा. सेम कंडीशन हमारे कल्चर के साथ होता है. ऐसा नहीं होता कि हमने अपने पूर्वजों से जो चीज़ें बोली, नहीं, हमें बस वही करना है. आपको सोचने, आपके आइडियाज़, आपका माइंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए, ओपन होने, तब जाके आप उस सोसाइटी में क्या करोगे, लिव अप कर पाओगे. Even roots wither unless they came out in the sun and the free air. सेम उन्होंने कंडीशन बोली, अगर जो रूट्स है तभी बढ़ेगी जब वो क्या हो जाएगी, आप उसको प्रॉपर सन की छाई सन मिलेगा, उसको फ्री एयर मिलेगी. ओनली देन कैन द रूट्स गिव यू सस्टेन. और तभी जब उसको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, एटमॉस्फेयर मिलेगा, तभी वो आपको सपोर्ट कर पाएगा, तभी वो आपको बड़ा कर पाएगा. सेम कंडीशन आपके कल्चर के साथ भी ऐसे ही है. ओनली देन कैन देयर बी अ ब्रांचिंग आउट एंड फ्लावरिंग. और जब उसको हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, उसमें फल आएंगे, उसमें पत्ती आएंगी. सेम कंडीशन हमारे कल्चर के साथ है. अगर आप सिर्फ उसको कट्टरवादी की तरह उसी सभ्यता को मान रहे हैं, उसी कल्चर को मान रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप में कुछ नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है. वो सिर्फ आपको क्या करेगा, आपको डेप्थ में सिर्फ गिराता जाएगा. इसीलिए इसलिए बोला जाता है कि आपका कल्चर क्या है, आपके सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, आपके आइडियाज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं. आप कितने अच्छे से सोच सकते हो, आप उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो. आप जितना सोचोगे, आप उस तरीके से आप में जो फ्लावर्स की तरह वर्च्यूज आएंगे, आपको लीव्स की तरह आपके क्या आएंगे, थॉट्स आएंगे. और जैसे आप एक पूरा पेड़ तैयार होता है, सेम आपकी फैमिली क्या होगी, वैसे आपकी फैमिली तैयार होगी. हाउ देन यू आर टू बैलेंस दीज टू एसेंशियल फैक्टर्स. और इसीलिए आपको ये दो एसेंशियल फैक्टर्स क्या करना पड़ते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ते हैं. ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज सम पीपल थिंक अ ग्रेट डील बिकॉज देयर इज़ अ स्टाउट ट्रू टू सस्टेन दैम. और कभी ऐसा कुछ होता है कि हमेशा हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमेशा हमारी एक मोटे, जैसे जड़ मोटी होती है ना, और पेड़ को संभाली रहती है, उस तरीके से हमें संभाल के खड़ी हैं. लेकिन अगर आपको वो संभालने के लिए खड़ी हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप से ग्रो अप नहीं करोगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, आपकी आने वाली जनरेशन से आप वहाँ से
क्या कर रहे हो, आप वहाँ तो गलत कर रहे हो। क्यों, यहाँ तक तो आप तक तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर आपको वो जनरेशन चलाना है, वो कल्चर ग्रो अप करना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेंगे, आपको भी इफेक्ट्स करना पड़ेंगे, आपको भी आइडियाज बिलीफ अपने बदलने पड़ेंगे, या थोड़ा सा उनमें मोल्ड अप करना पड़ेगा, या अपने आप को वैसा मोल्ड अप करना पड़ेगा। Others think so much of the roots that no flowers or leaves or branches are left. There is only thick stem somewhere. So the one question is how one is to achieve a balance. और ऐसा होता है कि इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास पतली पतली शाखाएं हैं और हमें उसको बैलेंस करना है। Does culture mean some inner growth in the man? क्या कल्चर मतलब होता है कि मनुष्य की अंतर को हमारी इनर ग्रोथ होती है कल्चर से? उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है ये। ऑफ कोर्स इट मस्ट, और उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स इट इज। डज इट मीन द वे ही बिहेव्स टू अदर? क्या इसका मतलब ये होता है कि वो कैसे बिहेव करता है दूसरों के साथ? सर्टेनली इट मस्ट, बिल्कुल श्योरली हाँ ऐसा है। डज इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अनदर पर्सन? इसका मतलब ये होता है कि वो कितना कैपेबल है कि वो दूसरे इंसान को समझ सके। क्या ऐसा है? आई सपोज सो, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ। डज इट मीन दैट द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाय अदर पर्सन? क्या ऐसा है कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी कि वो अपने आप को दूसरे लोगों को अपने आप मतलब अपने दूसरे लोगों को खुद को समझा सके? आई सपोज सो, शायद। It means all that a person who cannot understood another's viewpoint is to that extent limited in mind and culture, because nobody, perhaps bearing some very extraordinary human beings, can presume to have the fullest knowledge and wisdom. इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के व्यू को नहीं, जैसे अगर किसी दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाता, दूसरे के क्या वो बोल रहा है, क्या वो बोलना चाहता है, उसको नहीं समझ पाता, एक बहुत क्यों, तो उसका जो माइंड है वो क्या है, बिल्कुल एक एक्सटेंट है, मतलब उसका जो माइंड है और उसका जो कल्चर है बहुत ही एक्सटेंट है, बहुत ही बंधा हुआ है। बिकॉज जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो अपने क्या बोलते हैं अपने उनका जो नॉलेज होता है और उनका जो विजडम होता है, वो उससे क्या करते हैं अपनी सारी चीज़ों का पहले से ही क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सर्कल है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में आप देखते हैं हमेशा ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने बच्चों को उनका चेहरा देख के या उनके बिहेवियर से बिल्कुल पता कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ हुआ है ज़रूर। तो सेम कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन है, वो अगर नहीं समझ नहीं पा रहा कि सामने वाले की क्या बात है, और अगर उसके बोलने के बाद भी उस कंडीशन को नहीं समझ पाता, तो उसका दिमाग ही क्या बहुत ही विजडम है। बट अगर वहीं एक दूसरा मैन है जो उसका बहुत ही नॉलेज है और फुल विजडम के साथ है, फुल विजडम है उसमें, तो वो उससे उसके हाव से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके व्यूज से क्या करेगा, बिल्कुल अनुमान, पहले से ही अनुमान लगा लेगा कि नहीं ऐसी से ऐसी चीज़ें होंगी। The other party or the other group may also have some inkling of knowledge or wisdom or truth, and if we shut our minds to that, then we are not only deprive ourselves but if we cultivate an attitude of mind। और जो अदर पार्टी, जो अदर ग्रुप है, उसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ साइन होंगे नॉलेज और विजडम के और सच बोलने के। अगर हम अपने माइंड्स को क्या कर लें, बंद कर ले, हम कुछ सोचे ना समझे ना, तो हम क्या करेंगे, हम वंचित होंगे किससे, अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो कल्टीवेट, वो एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या करें, एटीट्यूड ऑफ माइंड कल्टीवेट करने में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को वंचित रख रहे हैं। वुड से इज सपोज टू दैट ऑफ अ कल्चर्ड मैन। और हमारे अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए, उससे हम क्या कर रहे हैं, खुद को वंचित कर रहे हैं। और ऐसा करना चाहिए कि और हम अपने आप को कल्चर्ड मैन से बनाने में से भी क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं या वंचित कर रहे हैं। द कल्चर्ड माइंड रूटेड इन इट सेल्फ शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन। और जो कल्चर्ड माइंड होता है, माइंड मतलब हमारा अगर दिमाग बहुत ही कल्चर्ड होता है, हम रूटेड होते हैं इट सेल्फ में, हम खुद ही इतने पुख्ता होते हैं, तो हम हमेशा अपने जो आईज, डोर्स और विंडोज होते हैं, हमेशा ओपन कर रखते हैं। अब यहाँ डोर्स और विंडोज अगर कोई इंडिविजुअल में बात की जाए, तो आईज और ईयर से कंपेयर किया उन्होंने। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट फुली इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विथ इट। और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हम दूसरों को क्या करें, समझ सकें, उनका जो व्यू है उसको पॉइंट फुली समझ सकें। भला ही हम उससे एग्री नहीं होते हों, हम उससे एग्री ना हो, लेकिन हमें उससे क्या करना चाहिए, हमें उनसे
बिल्कुल हमें हमें उस पॉइंट, उनके पॉइंट से हम एग्री नहीं है, पर हम उनकी बातों को सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, समझा सकते हैं। द क्वेश्चंस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ओनली अराइजेज व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग। और ऐसा क्वेश्चन एग्रीमेंट, हम क्या सही है क्या गलत है, हम सहमत है कि नहीं सहमत है, कब आते हैं ये सारे क्वेश्चन? जब आप किसी चीज़ को क्या करते हो, समझते हो। अदरवाइज इट इज़ ब्लाइंड नेगेशन विच इज़ नॉट अ कल्चर अप्रोच टू एनी क्वेश्चन। जबकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारा ये क्या होता है, एक अंधा डिसअलायंस होता है कि हमने कुछ चीज़ सुनी नहीं, समझी नहीं, और हमने अपना तर्क लगा दिया कि नहीं ये सब चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसा होगा, और हम अपने कल्चर्ड अप्रोच से क्या कर रहे हैं। और ये एक कल्चर्ड अप्रोच का क्वेश्चन नहीं है।